देखिए, चुनाव आयोग सही कह रहा है, वो स्वतंत्र एजेंसी है और वो जो है जिस तरह का बयानबाजी राहुल गांधी जी कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए और लोगों में भ्रांति फैला रहे हैं। जब ये चुनाव जीत रहे हैं, उसी लोकतंत्र के बदौलत जीत रहे हैं, फिर ये लोकतंत्र को मान करके ही चुनाव लड़ रहे हैं ना। चुनाव जीतने के बाद तो फिर इस तरह की बात अगर करते हैं, तो जब अलग अलग स्टेटों में इनकी सरकार है, तो वहां क्या मतदाता सूची और में गड़बड़ी नहीं हुई? ये इनके बयान अनर्गल बयानबाजी है। इससे समाज में द्वेष की भावना पैदा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने फिर अपना आरोप दोहराया है। उन्होंने कहा चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले ही संसद में संविधान की शपथ ली और चुनाव आयोग की एफिडेविट की मांग की अनुचित है। देखिए, राहुल गांधी जी हर काम का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जैसे सत्ता चले जाने के बाद लोग बौखलाहट में बयानबाजी दे रहे हैं। घबरा के जैसे आदमी कोई बयान दे, इस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी जी के आ रहे हैं। वो जब सत्ता में थे तब ये चीजें याद नहीं आई। 60 साल तक सत्ता उनकी इसी चुनाव आयोग के बदौलत थी ने, इसी देश और प्रदेश की जनता के बदौलत थी ने। तो उस समय वो ये आरोप नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि सरकार थी, उनको पता ही नहीं था कि चुनाव आयोग क्या होता है, कैसे कर रहा है। तो उस समय तो नहीं समझ में आया। सत्ता जाने के बाद तो ये बौखलाहट, हताशा और निराशा के बयान है इनके। जो एफिडेविट मांग रहे हैं चुनाव आयोग, उस पर आरोप लगा रहे हैं कि उनको नहीं माने। हम सांसद में खुद कह रहे हैं ये बात। नहीं तो चुनाव आयोग एफिडेविट मांग रहा, सही कर रहा है, क्योंकि राहुल जी की 2 नागरिकता है। पैदा तो हुए विदेश में, राहुल जी तो पैदा विदेश में हुए, अब भारत में नागरिकता ले लिए, तो प्रश्न तो उठता उन्हीं पर है। उनका एक और आरोप है कि वो बूथ स्तर पर जो वीडियोग्राफी हुई थी, ई वोटर लिस्ट छुपाया जा रहा है, नहीं दिखाया जा रहा है। अब सारा चुनाव आयोग सारा पूछ करके उनसे और एक एक कागज उनको पेश करें। चुनाव आयोग स्वतंत्र है और देश में चुनाव कराने के लिए अपने हिसाब से, अपनी व्यवस्था के हिसाब से, संविधान के दायरे में अपना काम करता है। अब नेता चाहे जो जितना चिल्लाए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, कोई सबूत तो कोई दे। आप तो पहले, हम तो कहते हैं राहुल जी पहले उनकी पार्टी के जितने सांसद हैं पहले रिजाइन दें कि हम लोग गड़बड़ी से जीत गए हैं, चुनाव आयोग की धांधली से जीत गए हैं, हम लोग चुनाव नहीं जीत पाते। ये तो उनको बयान देना चाहिए ना, पहले रिजाइन दें वो जाके। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को तेजस्वी यादव के द्वारा जो दिखाया गया वोटर आईडी कार्ड को फर्जी बताया है। निश्चित है कि बिहार में फर्जीवाड़ा आरजेडी की सरकारों में हुई है, तो जिसको लेकर के चुनाव आयोग ने ये कहा था, वही फर्जी वोटर आईडी, फर्जी आधार कार्ड बना करके लोग जाकर के मतदान करते हैं, उसको रोकने के लिए चुनाव आयोग ने जब काम चालू किया, यही आरजेडी, जदयू, कांग्रेस सारे लोग विरोध कर रहे थे ना कि एसआईआर का विरोध कौन कर रहा था? यही लोग न कर रहे थे, जो फर्जी प्रमाण पत्र अपने पास रखे हुए हैं। उनका कहना है कि जो वोटर आईडी कार्ड दिए वो रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहा है। इस तरह की बातें अब आ रही हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि बूथ पर तो इतना चेकिंग होती नहीं। बूथ पर तो गए झटके में देखे कि हाँ इनका है, वोट डाल दें। तो ये फर्जीवाड़ा लोग करने वाले लोग अब सब लोग अपना फर्जी रख रख करके अपना वोट डालते थे। इस पे अंकुश जब चुनाव आयोग लगा रहा है तो राहुल जी को भी बुरा लग रहा है, तेजस्वी को भी बुरा लग रहा है, सबको बुरा लग रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो भारत में पैदा नहीं हुए, उनको वोट देने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। सही उन्होंने कहा है कि लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी तो तमाम बांग्लादेशियों को भारत में रहने की शरण दी, और आज भी वो उसके पक्षधर रहते हैं। और जहाँ तक माननीय अमित शाह जी का बयान है, सही बयान है। जब वो विदेश में पैदा हुए हैं तो भारत की नागरिकता का उनको कौन सा अधिकार है? आपके विचार से क्या है, क्या है? अब यहाँ मतदाता सूची में उनका नाम हो गया है, सांसद हैं, तो निश्चित है कि अब सांसद बन गए हैं, तो जो आरोप लगा रहे हैं वो तो पहले तो उस आरोप को वो सिद्ध करने के लिए पहले तो रिजाइन दें, तब तो हम मानेंगे कि इनके आरोप सही है।
तो जैसे उनको बयान है कि यहाँ पैदा नहीं हुए, उनको संवैधानिक अधिकार नहीं है इस पे। बिल्कुल, जो विदेश का रहने वाला व्यक्ति भारत की नागरिकता लिया है, जन्मा हुआ जहाँ जन्मा है वही ना उसका प्रमाण पत्र बनेगा। तो वो सही कह रहे हैं, अमित शाह जी सही है कह रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रावत ने दिल्ली ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले हैं। मिलने पर तेलंगाना प्रतिबंध के प्रयास में बाधा डाल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, विपक्ष का आरोप सिर्फ आरोप लगाना होता है, किसी चीज को साबित करना बड़ा कठिन हो जाता है। लंबे समय से मैंने देखा कि बीपी सिंह जी आरोप लगाए, हम लोग दुनिया में नहीं हैं, बोफोर्स मामले को एक कागज दिखाते थे और सरकार बना लिए और धरती से भी चले गए। अभी बोफोर्स का कागज किसी के सामने पेश नहीं हुआ। उसी तरह नेता लोग अपना बयानबाजी करके आरोप तो लगा देते हैं, जब सिद्ध करना होता है तो सिद्ध नहीं कर पाते हैं। शिशिर थरूर ने कहा है कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी के वोटिंग फ्रॉड के आरोप की जांच करनी चाहिए। भाई, अब राहुल गांधी, वो जो थरूर जी ने जो कहा वो सही कहा है कि अगर ये कह रहे हैं तो पहले तो ये भारत में पैदा नहीं हुए और यहाँ नागरिकता ले लिए, भारत में सांसद बन गए। एक तो यही इसी का सबूत पहले उनको पेश करना चाहिए। जो जांच करने के लिए कह रहे हैं उसके लिए क्या है कि मतलब इनकी जांच होनी चाहिए, चुनाव आयोग को करनी चाहिए। जो निश्चित चुनाव आयोग को उनकी जांच करनी चाहिए कि इस तरह का जो बयानबाजी कर रहे हैं तो क्या फर्जी मतदान, फर्जी इस तरह की बातें करके वो कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, इसकी जांच तो निश्चित है कि होनी चाहिए।